हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के टेक्नीशियन बी फीटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रास का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जा सकता है। और क्या कि और कास्ट आयरन का प्रयोग करके सरफेस प्लेट को बनाया जा सकता है। ग्लास से भी बनाया जा सकता है, ब्रॉन्ज से भी बनाया जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि सरफेस प्लेट 3 ग्रेड में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, छोटे छोटे जॉब पर मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सरफेस प्लेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए आयल स्टोन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके सिरे नुकीले अर्थात तेज धार वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा फेरस धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो माइल्ड स्टील है वो फेरस धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सरफेस गेज एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चिन्हन एवं चेकिंग टूल है। यानी कि मार्किंग और चेकिंग टूल है। कौन? तो सरफेस गेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक होता है, इसमें जिस पिन का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? तो गाइड पिन, यानी गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे जो गाइड पिन होता है यह स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा कार्य सरफेस गेज का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी जॉब को लेथ पर दृढ़ता से पकड़ना इसका कार्य नहीं है। अब देख लेते हैं सरफेस गेज का कौन कौन सा कार्य है। तो किसी किनारे के समानांतर लाइन खींचना ये इसका कार्य है। किसी सतह के समानांतर लाइन खींचना ये भी इसका कार्य है। किसी जॉब को फॉर जो चौक पर सेंटर करना ये भी इसका कार्य है। और कौन सा नहीं है? तो जो ऑप्शन में दिया है वो इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से प्रिक पंच कोण का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो प्रिक पंच का कोण का जो मान होता है वो 30 डिग्री होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये प्रिक पंच का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि प्रिक पंच का उपयोग सीट मेटल शॉप में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से डॉट पंच कोण का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 डिग्री होता है। यानी कि जो डॉट पंच होता है इसके कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है। तो ये डॉट पंच का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग मार्किंग के पश्चात लाइन पर डॉट लगाकर उसे स्थायी करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? तो डॉट पंच का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से सेंटर पंच कोण का मान क्या होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 90 डिग्री होता है। यानी जो सेंटर जो पंच होता है इसके कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये सेंटर पंच का फिगर दिया गया है। अब सेंटर पंच से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, वो 90 डिग्री पर ग्राइंड करके बनाया जाता है। किसका, तो सेंटर पंच का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेमल का प्रयोग वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन वह वृत्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बड़े व्यास के होते हैं। यानी कि ट्रेमल का प्रयोग वृत्त के मार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन जो वृत्त जो होता है वो बड़े व्यास के होता है, बड़े व्यास का होता है। और ये जो फिगर में आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये ट्रेमल का फिगर दिया गया है और इसमें स्क्राइबर लगा हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो ट्रेमल के स्क्राइबर तेज धार वाले होने चाहिए। यानी कि जो ट्रेमल है इसके ये जो स्क्राइबर जो लगा हुआ होता है ये तेज धार वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से सरफेस प्लेट के ग्रेडों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। यानी कि जो सरफेस जो प्लेट होता है वो 3 ग्रेडों में पाया जाता है। ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये सरफेस प्लेट का फिगर दिया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जॉब पर मार्किंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है इसका उपयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सरफेस प्लेट किस आकार का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्गाकार होता है। यानी जो सरफेस प्लेट होता है वो वर्गाकार आकार का होता है। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो सरफेस प्लेट होता है वो कास्ट आयरन का भी बना होता है, ग्रेनाइट का भी बना होता है, ग्लास का भी बना होता है तथा ब्रॉन्ज का भी बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एकमी चूड़ी का कोण है, यानी कि एंगल ऑफ एकमी थ्रेड इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29 डिग्री होता है। यानी जो एकमी जो जो थ्रेड होता है एकमी थ्रेड उसका जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 29 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पंच किस धातु के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। यानी कि जो पंच होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पंच बोलते हैं। अगला पॉइंट है ड्रिलिंग से पहले पंच करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्क्राइबर के पॉइंटर को कितने कोण में ग्राइंड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 से 15 डिग्री पर इसे ग्राइंड किया जाता है। यानी कि स्क्राइबर के जो पॉइंटर जो होता है उसको 12 से 15 डिग्री के कोण पर क्या किया जाता है, तो ग्राइंड किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, और ये जो फिगर आप देख रहे हैं किस का फिगर दिया गया है, तो स्क्राइबर का फिगर दिया गया है। जैसे कि इसके पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। जो स्क्राइबर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगला पॉइंट है पॉकेट स्क्राइबर की जो लंबाई होती है वो लगभग 100 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सरफेस गेज पर लगे स्क्राइबर का दूसरा सिरा का कोण कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 90 डिग्री का होता है। यानी कि सरफेस गेज पर लगे जो स्क्राइबर होता है उसका जो दूसरा जो सिरा होता है उसका कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है।
ये जो फिगर में आप देख रहे हैं स्क्राइबर का फिगर दिया हुआ है और ये जो है 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि नॉन कोटेड जॉब में स्क्राइबर के जगह पर मार्किंग ब्लू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से मार्किंग टूल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो जैसे कि स्क्राइबर, डिवाइडर, ट्रेमल, ये जो तीनों है ये क्या है? तो मार्किंग टूल है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया हुआ है। तो ये स्क्राइबर का फिगर दिया है, ये डिवाइडर का फिगर दिया गया है और ये जो है ट्रेमल का फिगर दिया गया है। अक्सर एग्जाम्स में फिगर रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पहचानना बहुत ही, यानी कि पहचानना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से ऑटोमेटिक पंच का कोण का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 60 या 90 डिग्री का होता है, यानी दोनों होते हैं, 60 और 90 दोनों होते हैं। जो ऑटोमेटिक जो पंच होता है इसके कोण का मान, ये जो फिगर देख रहे हैं किस का फिगर दिया गया है? तो ये ऑटोमेटिक पंच का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है। कौन? तो ऑटोमेटिक पंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस कार्य के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल जॉब को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सभी परिस्थितियों में वी ब्लॉक का शीर्ष कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऐंठित ड्रिल, यानी कि जिसको ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं, तो ट्विस्ट ड्रिल की पूरी लंबाई पर दिए गए ग्रूवों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उसे फ्लूट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है। यानी कि जो कॉम्बिनेशन जो सेट होता है इसका साइज ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन सेट का फिगर दिया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग एक जॉब पर किए हुए विभिन्न ऑपरेशन की जांच तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। किसका? तो कॉम्बिनेशन सेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 55 से 59 HRC होनी चाहिए पंच के पॉइंट की जो हार्डनेस है वो। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह प्रायः, यानी कि जो पंच होता है वो उसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इनमें पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, स्क्राइबर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है स्क्राइबर। ये फिगर में आप स्क्राइबर का फिगर देख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि BIS के अनुसार 125 से 200 mm के लंबाई में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह करके बनाई जाती है, यानी क्या करके बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्क्रैप्स करके बनाई जाती है। यानी कि लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह स्क्रैप्स करके बनाई जाती है। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो ये दिया गया है लेथ बेड का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि लेथ बेड कास्ट आयरन की बनी होती है।
अगला पॉइंट है लेथ की एक्यूरेसी लेथ बेड पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एथन ड्रिल यानी कि जिसे हम ट्विस्ट ड्रिल भी कहते हैं, तो एथन ड्रिल की सामग्री सामान्यतः होती है, यानी कि मटेरियल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई स्पीड स्टील की होती है। यानी क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है कि जो ट्विस्ट ड्रिल है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है जनरली, तो वो बना हुआ होता है हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस ऑपरेशन में कैरेज को लॉक किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फेसिंग। यानी कि फेसिंग एक ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, तो कैरेज को लॉक कर देते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये कैरेज का फिगर दिया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि कटिंग टूल को सहायता देने, गाइड करने, विभिन्न दिशाओं में गति करने के लिए कैरेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लेथ मशीन पर खोखले जॉब को पकड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेथ मैंड्रल। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि मैंड्रल का उपयोग जो है बहुत कम काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लेथ बेड बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सी, यानी कास्ट आयरन के बने होते हैं। यानी कि जो लेथ जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि लेथ बेड का काम है नियंत्रित एवं गाइडेड मार्ग प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। खराद यानी कि लेथ हेड स्टॉक स्पिंडल में टेपर होता है, यानी कि खराद हेड स्टॉक स्पिंडल में टेपर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर्स टेपर होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हेड स्टॉक कारखंड के बाईं ओर होता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये बाईं ओर हेड स्टॉक दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हेड स्टॉक में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं, जैसे कि जॉब होल्डिंग डिवाइस ये भी होता है पहला। दूसरा क्या होता है, तो ड्राइव मैकेनिज्म होता है। एक और कौन सा इसका भाग होता है, एक होता है मेन स्पिंडल होता है, यानी कि ये तीनों जो भाग दिए हुए हैं ये हेड स्टॉक के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से किसे लेथ बेड पर कहीं भी लॉक किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टेल स्टॉक। यानी टेल स्टॉक को लेथ बेड पर कहीं भी लॉक किया जा सकता है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया, तो ये टेल स्टॉक का फिगर दिया हुआ है। अब टेल स्टॉक के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो टेल स्टॉक को हैंड व्हील के द्वारा आगे पीछे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसी स्नेहक का अत्यंत मुख्य गुण है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी लुब्रिकेंट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्यानता। यानी किसी स्नेहक का जो अत्यंत मुख्य जो गुण है वो क्या है, तो श्यानता है, यानी कि विस्कोसिटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बहु उत्पादन में प्रयोग लेथ, यानी कि बहु उत्पादन में किस लेथ का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टरेंट। यानी टरेंट लेथ का उपयोग किया जाता है। ये जो फिगर देख रहे किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये टरेंट लेथ का फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बट्रेस थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो बट्रेस जो थ्रेड होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं ये 2 प्रकार में कौन कौन सा है, इसका क्या नाम है।
तो पहला जो होता है वो लीड स्क्रू होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है हाइड्रोलिक सीलिंग थ्रेड, यानी कि जो बट्रेस जो थ्रेड है ये दो प्रकार के होते हैं और दोनों का नाम क्या है, तो लीड स्क्रू, हाइड्रोलिक सीलिंग थ्रेड, यही दो इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बट्रेस थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रीच लॉक थ्रेड के नाम से भी बट्रेस थ्रेड को जाना जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो बट्रेस जो थ्रेड होता है इसके कोण के बारे में देख लेते हैं। तो ये 90 डिग्री का भी होता है, 85 डिग्री का भी होता है, 45 डिग्री का भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसका प्रयोग बड़ी होता है, किसका, तो बट्रेस थ्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल रॉ बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कम भार के लिए हम सिंगल रॉ बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ये जो फिगर में देख रहे हैं ये सिंगल रॉ बियरिंग का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस बियरिंग में गोलियां एक ही पंक्ति में होते हैं, यानी कि जो गोलियां होती है ये एक ही पंक्ति में होती हैं। किस बियरिंग में, तो सिंगल रॉ बियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैरल रोलर जो बियरिंग जो है वो सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग है। इस फिगर में आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये बैरल रोलर बियरिंग का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका व्यास पूरी लंबाई में असमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के बियरिंग में जो रोलर बने होते हैं वो ढोलक के आकार के होते हैं, यानी कि ये जो बियरिंग जो इसमें बना हुआ होता है वो ढोलक के आकार का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जहाँ शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहाँ किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्फेरिकल बियरिंग का प्रयोग होता है, यानी कि जहाँ शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहाँ पर स्फेरिकल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये स्फेरिकल बियरिंग का फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, डबल पिन का उपयोग होता है, यानी कि डबल पिन्स आर यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लक्ष्य के स्थान निर्धारण के लिए हम डबल पिन्स का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा गुण होना चाहिए। तो स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है उनमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए, तो एक होना चाहिए लचीलापन होना चाहिए, दूसरा मजबूती होना चाहिए, तीसरा टफनेस होना चाहिए, यानी कि वो ये तीनों गुण उसमें होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉइल स्प्रिंग, यानी कि जो घड़ी होता है उसमें किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह स्प्रिंग पत्ती के रूप में होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।